हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इस सीरीज का तीसरी वीडियो करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में आपको सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पर आपको टॉप मोस्ट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ये एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और साथ में लास्ट पे कमेंट्स में अपना स्कोर भी मेंशन कर लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। आपको यहां से सिंपली बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सिटीजनशिप मेंशन की गई है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट सेवंथ, पार्ट नाइन्थ। आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो सिटीजनशिप ये किस पार्ट में मेंशन की गई है? सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में मेंशन की गई है। और सिटीजनशिप ये किस लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में। देखो तीन लिस्ट्स होते हैं, आर्टिकल 7 जो है उसमें तीन लिस्ट्स है। एक है उसमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। जो ये सिटीजनशिप है ये किस लिस्ट में आती है, ये भी आपको याद रख लेना है कि ये यूनियन लिस्ट में आती है। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग आपको याद रख लेना है कि ये पार्ट सेकंड में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल्स क्या है इसमें? आर्टिकल्स 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इज। आपको यहां से बताना है कि सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन वो हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय सिलेक्शन, फोर्सफुली, हेरिडिटी। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सिलेक्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स में मेंशन है? आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल 4 to 11, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 6 to 11। बेसिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक्स भी आपको हर टॉपिक के क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 5 to 11। और किस पार्ट में ये मेंशन है? पार्ट सेकंड में। और ये किस लिस्ट में मेंशन है? यूनियन लिस्ट में। वो जो आर्टिकल्स 1 to 4 वो किसके लिए डील करते हैं? दैट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के रिगार्डिंग आपको यहां से टू स्टेटमेंट चूज करना है। A person who voluntarily acquires citizenship of any other country is no longer an Indian citizen. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Citizenship at the commencement of the Constitution. आपको यहाँ से टू स्टेटमेंट चूज करना है आर्टिकल 9 के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, a person who voluntarily acquires citizenship of any country is no longer an Indian citizen. Question number 5, in which year was the citizenship act passed in India? citizenship act जो है ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको यहां से बताना है कि citizenship act किस ईयर में पास हुआ था। 1950, 1960, 1948, 1940, 1955। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1955 में क्या हुआ था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस सिटीजनशिप के रिगार्डिंग मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following articles of the Constitution of India enumerates the provision for citizenship at the time of commencement of the Constitution? Article 4, Article 5, Article 3, Article 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? दैट इज आर्टिकल 5। कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम उसमें कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 5। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्रोवाइड की जाती है? सिंगल सिटीजनशिप, रीजनल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, टेम्पररी सिटीजनशिप। शाबाश, जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप मानी जाती है? दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। और ये कंसेप्ट कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से, या इसको हम यूके भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्योर्ड। इंडिया की सिटीजनशिप किन तरीकों से हम हासिल कर सकते हैं? कितने तरीकों से हासिल कर सकते हैं? 3, 4, 5, 6। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 तरीकों से हम इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। और वो 5 तरीके क्या है? एक है सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सिटीजनशिप के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन,
सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है वो भी मैंने यहाँ से डिस्कस किया। देखो आर्टिकल 5 वो क्या डिस्कस करता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं वो किस उनके राइट्स किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 6 में। और जो सिटीजन आर्टिकल 7 जो है ये किसके रिगार्डिंग है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। Article 9 persons voluntary acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens। Article 10 continuance of the rights of citizenship। और Article 11 ये क्या है, parliament to regulate the rights of citizenship by law। Question number 9 what are the ways through which one can lose Indian citizenship। आपको यहाँ से वो तरीके बताने हैं जिन तरीकों से एक व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लूज कर सकता है। रेन्यूकेशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन, ऑल ऑफ द अबव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। रेन्यूकेशन भी इसमें आता है, टर्मिनेशन भी आता है और डिप्राइवेशन भी आती है। इन 3 तरीकों से एक व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाज इंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन विच ईयर। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये कैटेगरी किस में एंटर हुई थी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। आपको उस अमेंडमेंट का नाम बताना है कि वो अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, 1996, 2005, 1992, 1986। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2005। देखो जो सिटीजनशिप एक्ट है ये कितनी बार अमेंड हुआ है, ये 6 टाइम्स अमेंड हुआ है। पहली बार ये कब अमेंडमेंट हुआ था, 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करने के साथ साथ इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर लो, इससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम वायर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन इन इंडिया। आपको यहाँ से बताना है कि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, यूएसए। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया। आपको यहाँ से उस यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है जिसको पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। शाबाश। जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है इसको पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन जियोग्राफिकल एरिया। आपको एरिया वाइज इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। शाबाश। इसी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है ये एरिया वाइज इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका पॉसिबल नहीं है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ये किस में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 2 में। क्वेश्चन नंबर 15 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। आपको यहां से बताना है कि किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 3। शाबाश। जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज आर्टिकल 3। देखो यहाँ से मैंने जो यूनियन एंड टेरिटरीज पे जो ये आर्टिकल्स है ये मैंने सारे यहाँ पे लिया है। तो आर्टिकल 1 किस में है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 4 लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इncidental एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से इंडिया में कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, वो कितनी है, 8। तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है, लद्दाख एंड पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज मिजोरम। ये यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की आपको कैपिटल बतानी है, दमन, दीव, डेभेल, भीमपुर। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज दमन।
Question number 18. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? Anti-defection आपको बताना है कि ये किस शेड्यूल में मेंशनड है। सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल, 10th शेड्यूल। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? 10th शेड्यूल। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस शेड्यूल में मेंशनड है? 10th शेड्यूल में। और ये कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? जो 8th शेड्यूल है इसमें कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है? 22 लैंग्वेजेस। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है। नेपाली, बोडो, मिथिली, इंग्लिश। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंग्लिश। ये 8th शेड्यूल में मेंशनड नहीं है। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज मेंशन है? देखिए, आसामीज, बंगाली, बोडो, गोजरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। Question number 20. Under Schedule 7 of Constitution, the subject education lies under which list? Schedule 7 जो है उसमें एजुकेशन भी मेंशन है। आपको बताना है कि वो किस लिस्ट में आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट्स हैं। एक है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो आपको यहाँ से बताना है कि एजुकेशन किस लिस्ट में मेंशन है। स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो एजुकेशन है ये किस में मेंशन है? ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। देखो, और शेड्यूल 7 ये किस शेड्यूल 7 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डील्स विद पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद यूनियन टेरिटरीज? आपको यहां से बताना है कि कौन सा पार्ट यूनियन टेरिटरीज के साथ एसोसिएटेड है। पार्ट 8, पार्ट 6, पार्ट 4, पार्ट 9। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 8। और यूनियन टेरिटरीज ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 239, 240, 241 और 242 में। क्वेश्चन नंबर 22. Who among the following called क्रिप्स मिशन एज एन आउटडेटेड चेक? आपको यहां से बताना है कि किस व्यक्ति ने क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गांधी। गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? आउटडेटेड चेक। और उसके बाद इसने क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 23. Which among the following is also known as जून थर्ड प्लान? जून थर्ड प्लान किस प्लान को कहते हैं? अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स मिशन। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माउंटबेटन प्लान जो है इसको जून थर्ड प्लान भी बोलते हैं। ठीक है। और ये माउंटबेटन प्लान कब इंडिया में आया था? ये आया था जून 3, 1947 को। इसके बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24. Which among the following is the capital of Assam? आपको आसाम की कैपिटल बतानी है। अमरावती, ईटानगर, रायपुर, दिसपुर। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 25. आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट है वो किसके साथ डील करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ऑल ऑफ द अबव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल 1 इसी के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 26. Which article among the following deals with the parliament to regulate the right to citizenship by law? आपको यहां से बताना है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, दैट इज आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 27. विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं, तो आपको यहां से बताना है कि कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3, पार्ट 10, पार्ट 18, पार्ट 20। शाबाश। तो अमेंडमेंट्स के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? दैट इज पार्ट 20। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पार्ट 20। और आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 368 में। क्वेश्चन नंबर 28. विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज? आपको यहां से बताना है कि यूनियन टेरिटरीज के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 21, पार्ट 22। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 8। और आर्टिकल्स कौन से हैं? 239, 240, 241। देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पहले कितने शेड्यूल्स थे? पहले 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स। ठीक है। और क्या है? पार्ट्स इसमें पहले कितने थे? 22। और एट प्रेजेंट इसमें कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29.
फंडामेंटल ड्यूटीज वायर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की थी उसमें पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन फिर इसको एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। आपको उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम बताना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, नन ऑफ द अबव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ था? जो राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट था, वो डिलीट हुआ था। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 9th शेड्यूल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। Which schedule of Indian Constitution deals with administration and control of scheduled areas and scheduled tribes? आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेड्यूल 5। और किस आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 244 में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर टॉप एमसीक्यूज मिलेंगे। जो ये एमसीक्यूज हैं, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखो, ताकि आपको नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट पर आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, जो शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके साथ डील करता है? शेड्यूल 6, शेड्यूल 2। ये क्वेश्चन है आपके लिए, शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।